राधे जी फैमिली ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। राधे राधे। और आज है 4 नवंबर और यानी दिन शनिवार। कल है होई का व्रत, संडे का। तो अब ये जो पीछे आप बैक में सोफे देख रहे हैं, ये बस आज के मेहमान हैं। शाम के 4-5 बजे तक के इन्होंने मेरा 7-8 साल दिया है। 7 साल तो यार ज़्यादा बता रही हूँ, 6 साल दिया होगा आई थिंक। तो 6 साल दिया। 6 साल के बाद अब इनकी पोजीशन इनको हम चेंज कर देंगे। ये देखिए कैसे हो रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ। अब उठते एकदम मुझे याद आया कि मैंने जो इसकी होई के जो व्रत में साऊ माता की जो माला होती है वो कहाँ रख दी है, मेरे को याद ही नहीं आ रहा है। और जस्ट कितने अभी शाम तक ही ढूंढ सकती हूँ, कल तो है ही उसका व्रत। बस लेटे लेटे अब यही परेशान हो रही, कहाँ रख दी कुछ याद ही नहीं आ रहा गाइस। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ मिल सकती है वो। अब एक काम ही करती हूँ। राधे राधे। राधे जी फैमिली ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। और आज है होई का व्रत और सभी बहनों ने तैयारी कर ली होगी, कथा भी सुन ली होगी। और जो हमारी बड़ी हैं उन्होंने कथा सुना दी होगी, क्योंकि 12-1-2 बजे के आसपास ये व्रत शुरू कर देते हैं कहानियाँ सुनना। कोई 2 सुनती हैं, कोई 1 बजे, तो 12 बजे के बाद सुन लेती है। तो मेरी जो होई की माला थी वो तो मिली नहीं इस बार, साऊ माला पता नहीं कहाँ रख के मैं भूल गई हूँ। लेकिन हाँ कि ये कि मैंने उसका ऑप्शन, मतलब कि हर चीज़ समस्या है तो उसका हल ज़रूर है। हल मिल गया मेरे को। तो मैंने अपने से जो बड़े हैं उनसे पूछा है कि कैसे करना है। तो उन्होंने बताया कि कलाई के 7 गांठें लगा लो तो वो साऊ माता की तरह हो जाती हैं। क्योंकि ये अष्टमी होई जो व्रत होता है, ये होई व्रत होता है हमारा, ये 7 को ही पड़ता है, दिवाली से 7 दिन पहले। तो 7 गांठें लगा लो। नहीं अगर तुम्हारी माला मिल रही है तो हम उसको होई का जो हम लाए हैं मिट्टी की, उसको भर के रखेंगे तो उस पर पहना सकते हैं। बाकी मैं ढूंढूंगी। अब ये नहीं पता कि कहाँ है, पता नहीं यार। सफाइयों में ना एक्चुअली दब जाती है। अब ये नहीं पता, बिल्कुल भी दिमाग से निकल गया कहाँ रख दी मैंने वो माला। पर चलो, समस्या है तो हल भी है। और होई मत। ये पीली है मेरे बच्चों के में आया था मेरे मायके से, सभी जानते हैं इसको। और ये मैंने पूजा के लिए, मतलब कि माता के को अर्पण करने के सामान निकाल दिया है। सुहाग का बच्चों के नाम से निकाला है। पहले पति के नाम से देते हैं, अब बच्चों के नाम से है। तो अब मैं इसको रखूँगी, माता को अर्पण करूँगी, फिर किसी ज़रूरतमंद लेडी को दे दूँगी। देखिए ड्रेसअप में कितने अच्छे लगते हैं ना हम सब। फेस्टिवल इसलिए अच्छे लगते हैं कि ऐसा लगता है कि हाँ नया लुक, नया माहौल, सब कुछ ऐसा लगता है जीवन का एक नया तक की अध्याय शुरू हो चुका है लाइफ का। कि पुराने वो रूटीन से बोर हो जाते हैं। अब देखो घर में रहते हुए भी ड्रेसअप करते हैं, अच्छे लगते हैं सभी। तो ये माता रानी की मैंने कमोई मंगाई है। छोटी साइज़ की मंगाई थी, बड़ी मैंने इसलिए नहीं मंगाई क्योंकि गर्मी में बदलती हूँ तो नई बड़ी चाहिए होती है उसमें, तो जगह भी कम लेती है। मैं तस्वीर लगा रही हूँ माता रानी की। पोस्टर तो जल्दी फट जाते इसलिए मैं थोड़ी मोटी गत्ते की मंगवाई थी। तो ये लगा रही हूँ। साथ में करवा चौथ माता की है और दिवाली भी यहीं बैठ के पूजेंगे हम लोग, तो उसके आसपास ही रखते हैं। ये सामान सारा इकट्ठा हो गया। अब ये जो मैंने सामान निकाला है बच्चों के नाम से, श्रृंगार का सामान माँ को अर्पण किया है, तो वो रख दिया है। सारा पूजा का सामान इकट्ठा कर लिया है, जिसमें सिंगाड़े हैं, मीठे पताशे हैं, कलावा है, जोत माँ को अर्पण करूँगी। ये कमोई भर के रख ली है माँ के आगे। अब मैं थोड़ी देर में बस अब ये शुरू कर दिया सब कुछ चढ़ाना। अब जितना सामान है मेरे पास सब कुछ मैं मैया रानी पे अर्पण कर दूंगी। मैं ये कमोई पे अपने कलावा बांध रही हूँ उनके मुख पे, और ये एक एक करके सारा सामान प्रभु के चरणों में मैया के अर्पण कर। ये 2 गढ़ भरते हैं, तो 2 गढ़ बना दिए मैंने। एक तो नई है और एक मतलब कि मैं जो करवा चौथ का था वही ले लिया है, क्योंकि ऐसा कर सकते हैं कि भाई क्योंकि 2 गढ़ भरी आती है कमोई की। तो मैं तो करवे का इस्तेमाल करती हूँ। माता को ये सामान अर्पण कर दिया है। पानी का एक लोटा कहानी सुनने के लिए भर के रख रखा है। माँ को मैं हल्दी का टीका लगाऊंगी इस दिन। तो ये सब कुछ शुरू कर दिए हैं। ये मैं कमोई पे जो हमने भर के रखी हुई है होई
के नाम की कमोई भर के रखी है उस पर अर्पण कर दूँगी, यानी उनको पहना दूँगी मैं। और जब तक वो माला नहीं मिलती तब तक ये पहना सकती हूँ, अगर नहीं भी मिली तो भी ये माला पहना सकती हूँ। तो माता रानी से माफ़ी मांगती हूँ कि भाई कहाँ रख के भूल गई, माँ याद दिलाइए माला कहाँ पे हो सकती है। मिल तो जाएगी, हो जाता है कई बार दिवाली की सफाइयों में चीज़ें इधर की उधर हम रख के भूल जाते हैं। तो मैं गांठें मार रही हूँ 7 और माँ के आगे बार बार यही विनती करी, माँ इस गलती को, इस भूल को क्षमा करना। और बाकी वो जानती हैं सब कुछ कि उनके आगे तो कोई चीज़ छिप नहीं सकती है, मन के भाव भी नहीं छिप सकते हैं। तो ये सामान तो बहुत ही दूर की बात है। बाकी माँ से है प्रार्थना, माँ कर देंगी क्षमा। और ये सारी चीज़ मैं अर्पण करती जा रही हूँ और माँ को चढ़ाती जा रही हूँ। जोत लगा दी है मैंने, माँ के आगे दिया लगा दिया है, माँ को दिया दिखा रही हूँ, प्रभु को दिया दिखा दिया जो मंदिर में बैठे हैं। अब ये मेरी पूजा यहाँ पे हो गई। मैं कहानी सुनूंगी इसके बाद, और मैं तो अपनी कहानी घर में सुन लेती हूँ, यहाँ सोसाइटी पार्क में भी। अभी मैंने गेहूँ हाथों में ले ली है। हमारा मतलब कि करवा चौथ पे तो चावल से होते हैं और होली व्रत में हम गेहूँ से कहानी सुनते हैं। मैं कहानी सुन रही हूँ। मैंने अपनी कहानी सुन ली है और अब मैंने जल भी सूर्य भगवान को दे दिया है, अर्पण कर दिया है। अब मैं चाय पीऊँगी कहानी सुनने के बाद। अब मैं इसको उतार के रख दूँगी। और ये जो इसमें जो मैंने बांधा है, दिखाती हूँ आपको, ये बांध दिया है ताकि मैं शाम को जब कहानी मतलब अर्घ देने जाऊँगी तारों की छाँव में तो मुझे आसानी से मिल जाएंगे। तो अब मैं इसको गेट पे टांग दूँगी। तो अब मेरी चाय बन के आने वाली है, तब जाके थोड़ी एनर्जी आएगी। देखिए मेरे पास में भी टाइम बैठा हुआ है ये देखिए, एक्चुअली घर में अब वाइट वॉश का काम शुरू कर दिया था मैंने, तो वो सामान जो है सारा रूम का हटा दिया गया। ये देखो, बट ये कि मैंने इसको ये वाला माइक मंगाया है। अब इसमें वॉइस मुझे ऐसी लग रही शायद कम आती होगी, लेकिन मैं तो पूरे ज़ोर से बोल रही हूँ और आज थोड़ा सा कम बोल पाऊँगी ज़ोर से ये देखिए, ये वाला माइक मंगाया है, ब्लूटूथ वाला मंगाने की सोच रही हूँ मैं, अच्छा वाला माइक। काम ये भी करता है, इसको वायर वाला है, ये वायर वाला थोड़ा कम काम करता है। तो जगह जगह ले जाना पड़ता है उसको, बस एक बार कहीं भी तुम ले जाओ, मतलब एक बार सेट करना होता है। जी बैठ जाते हैं। शाम को मैंने पूजा कर ली थी, जोत लगा ली थी, उसके बाद ही कर पाई क्योंकि एकदम मरक देख के आई थी ना ऊपर से आते। मैंने सबसे पहले भोग लगाया था माँ को, और भोग लगाते हो तो मैं आपको दिखा नहीं पाई, लेकिन मैंने अभी भोग लगा चुकी हूँ। मंदिर में दिया भी लगा दिया है, माँ को भोग और जल सब कुछ अर्पण कर दिया। मिलती हूँ मैं आपसे अब नेक्स्ट ब्लॉग में। तो कोशिश तो मेरी ही रहेगी कि मैं आपके लिए डेली का ब्लॉग लेके आऊँ। डेली का देखो हमारा लाइफस्टाइल जो होगा वही मैं आप सबसे शेयर करूँगी। कुछ ऐसा नहीं है कि मैं डिफरेंट शेयर करूँगी कि हाँ भाई जो सबके घरों में चलता है, खाना पीना, कुछ स्पेशल डिश बनती है, वो फेस्टिवल आते हैं, वो यही सब डेली ब्लॉग्स होते हैं। अब कुछ लोग कह देते हैं कि डिफरेंट दिखाओ, डिफरेंट कहाँ से दिखाएं यार, जो घर गृहस्थी की चीज़ें हैं वही आप सबसे शेयर करेंगे। भाई घर में खुशी भी है, दुख भी है, हर माहौल को हर अच्छे उससे आपसे शेयर ही कर सकते हैं। और बाकी आप सब हमारी फैमिली है, आप सब हिस्सा हैं, तो आप सबसे क्या छुपाना और